जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ये जो लाल रंग का गेट नजर आ रहा है, इसके दूसरी तरफ हाफिज के आतंक की सल्तनत है। अब हम अंदर दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त अल-अज़ीज़ कॉलेज के सामने हैं। आप देख रहे हैं, शायद आपको नज़र भी आ रहा है। ये उस कॉलेज की बिल्डिंग है सारी की सारी, और रोड के दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के क्वार्टर हैं जो यहाँ पे ज़ेर तलीम है। मुरीदके में हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा का हेडक्वार्टर है। यहीं पर हाफिज का एक बड़ा मदरसा चलता है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए है। असल में मदरसे की आड़ में पाकिस्तान के हर कोने से कट्टरपंथियों को यहां लाया जाता है, जिन्हें आतंक की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ये मेन ब्रांच के सामने इस वक्त हम पहुंच चुके। ये बिल्डिंग का साइड व्यू है, नज़र आ रहा है। यहाँ पे बच्चों को तलीम, ये इसका मेन हेड क्वार्टर जमात दावा मरकज़ साहब मरीज के। ये मेन गेट है इस वक्त, यहाँ पे बच्चों को तलीम दी जाती है उस सेक्टर का। हाफिज का ये टेरर सेंटर कई एकड़ में फैला हुआ है, जिसके भीतर जाने की इजाजत कम ही लोगों को मिलती है। आतंक को पालने वाली पाकिस्तान की फौज मदरसे पर पहरा देती है। खुद हाफिज सईद यहाँ ट्रेनिंग ले रहे आतंकियों के जहन में कैसे जहर भरता था, एक बानगी सुनिए। इंतकाम लेना है, कश्मीर अल्लाह ताला ने ये इंतकाम के लिए रास्ता। और फिर देख लीजिए, जब मैं कश्मीर की बात करता हूं तो इंडिया बड़ा परेशान होता है। बड़ा वैसे मुझे खुशी भी है, पाकिस्तान के चैनल तो मेरी बात नहीं बताते, इंडिया के सारे चैनल बता देते हैं जो मैं कहता हूं। बात पर इकट्ठे हो जाए कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है। इसी जहर से जिन्ना के मुल्क की आतंकी जमातें 3 दशक से कश्मीर को आतंक का जख्म देती रही हैं, लेकिन अब हाफिज के कब्र में जाने की घड़ी नजदीक आ चुकी है। 2021 में हाफिज सईद के घर पर बम से हमला हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। 2023 में हाफिज के करीबी सरदार हुसैन की हत्या कर दी गई। इसी साल अप्रैल में हाफिज सईद को जेल में जहर दिए जाने की खबर भी आई। माना जा रहा था कि लश्कर के सरगना हाफिज की मौत हो चुकी है, लेकिन रियासी में हमले के बाद साफ हो गया कि पाकिस्तान की आतंक वाली आदत का इलाज जरूरी है। इसीलिए काम संभालने के पहले ही दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है। आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor। सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ जैसे को तैसा वाला रवैया बरकरार रहेगा, और अब भी अगर इस्लामाबाद के हुक्मरानों और रावलपिंडी के वर्दी वाले दहशतगर्दों ने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें खत्म नहीं की, तो इस बार पाकिस्तान के वजूद का खात्मा तय है। भीख नहीं मांगती, अपना हक मांगती हैं। इंशाअल्लाह अपना हक लेना है। जाओ जाकर इस्राएली यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दो। ये जंग जारी है, मोदी इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। अपनों की गलतियां तस्लीम करता हूं, जो बिके और उनके हाथ चढ़े मैं तस्लीम करता हूं, इनकार नहीं करता। हाफिज सईद वो आतंकी जो ऐसे ही चीखता था, फेफड़ों में हवा भरकर फुंकारता था। अगर मोदी मुज़ाकरात के लिए कश्मीर पर और यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर मुज़ाकरात के लिए तैयार ना हो, तो फिर तुम जाकर उनकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। पिद्दी भर का दहशतगर्द जंग जंग चिल्लाता था। ये जंग जारी है, मोदी इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। ये हर जगह जीतेंगे। उसकी जुबान जब भी खुली, जहर ही उगला। पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी का मुर्तकिब है, ये अपने
जिहाद के नाम पर ताउम्र दहशतगर्द की फैक्ट्री चलाने वाला, मुंबई हमले का गुनाहगार, हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड, उसी हाफिज सईद के सिर पर बारूद बरसने का वक्त आ चुका है। रियासी में हुए आतंकी हमले के पीछे भी हाफिज की जहरीली नस्लों का ही हाथ माना जा रहा है। रियासी हमले के पीछे लश्कर तैयबा की साजिश का शक जताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हमले की साजिश पीओके में रची गई थी। बताया जा रहा है कि सोपोर में मारे गए 2 आतंकियों अब्दुल वहाब और सैफुल्लाह को लेकर मई के पहले हफ्ते में पीओके के खाईगल गांव में आतंकी इकट्ठा हुए थे, जिसमें मारे गए आतंकी अब्दुल वहाब के वारिसी खत पढ़कर हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें की गईं। सूत्रों के मुताबिक रैली में लश्कर और जैश के आतंकियों की जमात मौजूद थी। हाफिज सईद को 2022 में 36 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद दिखावे के लिए पाकिस्तान ने लश्कर के आतंकी सरगना को कोट लखपत जेल भेज दिया था। पिछले साल पाकिस्तान से हाफिज को भारत को सौंपने की मांग की गई थी। हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोग मारे गए थे, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मारे गए लोगों में कई देशों के नागरिक शामिल थे। इसके साथ ही हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सरगना भी है। हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित आतंकी है। अमेरिका ने तो $10 मिलियन का इनाम तक रखा हुआ है। बावजूद इसके जमात उद दावा की आड़ में हाफिज कैसे दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलाता है, जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। लाहौर से बमुश्किल 50 किलोमीटर के फासले पर मुरीद के नाम का शहर पड़ता है। इस शहर को 1910 में अंग्रेजों ने बसाया था। इसी शहर के बीचों बीच हाफिज सईद के आतंक की फैक्ट्री चलती है।